ओके फुल्का पार्टी। ओके चलो हमारा फुल्का हो। कल मैम ने आपको गेट्स करवाए, राइट ना? आपको समझ में आ गए बेटा? आपको सबको समझ में आ गए बेटा? कि नहीं आए? यस, आ गए। चलो बढ़िया है। मतलब थियरी कैसे लिखनी है वो भी समझ में आ गया। एग्जाम में थियरी पूछे जाए तो कैसे लिखनी है वो भी समझ में आ गया। यस या नो? गिव मी रिप्लाई बेटा, यस या नो? यस यस। ओके यस। ना सुबह 8 बजे मेरा लेक्चर है, वो याद रखना। कल मैं आपको आईडी भेज दूंगा, उसमें ज्वाइन होना है फॉर अवर एक्सरसाइज के लिए। आज मैं पूरा वापिस मैम ने जो पढ़ा है वो भी करवा रहा हूं, एंड कैसे थियरी लिखनी है इसकी वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, यानी कि आपको गेट का रिवीजन भी हो जाएगा और उसको पक्का कर दोगे आप। बट थोड़ा मैं स्पीड से चलाऊंगा। ओके बेटा, देखो कुछ नहीं करना है, कोई भी थियरी लिखनी है। सपोज नॉट गेट की थियरी आपको लिखनी है, तो रेफरेंस किसका लेना था? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था स्विच का। स्विच ऑन ऑफ वाला कंसेप्ट याद रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर एक स्विच ज्वाइन करेंगे ऐसे। ये स्विच है और यहां पे बल्ब है। माय बुल्का पार्टी, स्विच को हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं। स्विच को या तो ओपन रखो या तो क्लोज रखो। तो अब बल्ब की कंडीशन देखो, बल्ब की कंडीशन क्या होगी। चलो स्विच ओपन है, मतलब अभी यहां पे कोई ज्वाइन नहीं है, करंट इस साइड तो नहीं बहेगा, इस साइड करंट जाएगा, बल्ब ऑन होगा। जैसे ही स्विच आप क्लोज कर दोगे ना, क्लोज करने से क्या होगा बेटा वो मैं आपको बताता हूं। स्विच को क्लोज करने से ये शॉर्ट बन गई, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट से बल्ब उठ जाएगा, यानी कि बल्ब ऑफ हो गया। इसका आपने ट्रूथ टेबल बनाया था, ट्रूथ टेबल। इसका आपने ट्रूथ टेबल बनाया था। ट्रूथ टेबल क्या था? ये ए है, ये बी है, तो बल्ब वाई है। ओपन को 0 बोलेंगे, क्लोज को 1 बोलेंगे, ऑन को 0 बोलेंगे, ऑफ को 1 बोलेंगे, ऑन को 1 बोलेंगे, ऑफ को 0 बोलेंगे, राइट? तो इसका ट्रूथ टेबल बन गया। राइट, इसका लॉजिक क्या है बेटा? ये 0 का 1 करता है, 1 को 0 करता है। इसका बुलियन इक्वेशन क्या होगा? इसने उल्टा किया, इसलिए उसके ऊपर बार लिखा जाएगा। और इसका सिंबल क्या होगा बेटा? इसका सिंबल क्या? इसका सिंबल इस तरीके से होगा, बस दैट्स इट।
सबको समझ में आया? यस या नो? सबको समझ में आया? वेरी गुड। बस इसका 2 सेंटेंस लिखना है, इसको बस लिख लो। बस इसकी थियरी इस तरीके से लिखनी है। अब बेटा नेक्स्ट गेट, और गेट। और गेट मतलब आपने क्या समझा है सिंपल लैंग्वेज में? बोलो बेटा। एडिशन। और गेट मतलब और कुछ नहीं बेटा, एडिशन। क्लियर? अब देखो इसके लिए क्या करना है बेटा। और गेट एंड दूसरा साथ में करवाता हूं एंड गेट। तो मल्टीप्लिकेशन आप ड्रॉ कर रहे हो, बट इसमें है ना स्विच, 2 स्विच को आप ऐसे ड्रॉ करो। राइट? इसमें 2 स्विच को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। आप पढ़ के आए हो ना, इसलिए मैं दोनों साथ में पढ़ा दो, अदरवाइज मुझे सिंगल ही पढ़ाना होगा। राइट? ये ए स्विच है, ये बी स्विच है, ए स्विच बी स्विच, बल्ब बल्ब, ए बी और बल्ब, ए बी और बल्ब। देखो ऑलवेज इनपुट की तरफ हम लोग कितना कंडीशन बना सकते हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे 2 इनपुट है और बल्ब आपका आउटपुट है। जब 2 इनपुट होंगे तो हमारे पास कंडीशन कितनी बनी थी? आपने मैम ने आपको पढ़ाया 4 कंडीशन बनेगी। बट 3 इनपुट होंगे ए बी और सी, तो कितनी कंडीशन बनेगी? कोई बता पाएगा? आप लिखते थे 0 1 1 0 0 1 1 1, 6 बनेगी। गलत बात है, 8 बनेगी, 8। देखो आप, मैं आपको जस्ट वो एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। 2 थी तो आपने ऐसे बना दिया। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब टोटल 3 इनपुट है तो ऐसे लिखना है। देखो 1 1 1 1। अब 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। पहले 4 बार 0, 4 बार 1। अब 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। अब 1 बार 0, 1 बार 1। कितनी कंडीशन बन गई? देख लो, कोई भी अलग अलग ही होगी, देख लो। एक लिख लो आपके पास, कंडीशन ऑफ input 2 raised to n, where n is equal to numbers of input. Condition of input is equal to 2 raised to n, where n is equal to numbers of input 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to। फिर ये लिख लो, ये थियरी में नहीं लिखना है, बस जस्ट फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन। ये मैथ्स वाले को बहुत काम लगेगा, फ्यूचर में आप इसके ऊपर बहुत वर्क करने वाला हो इंजीनियरिंग में। तो मतलब कंडीशन क्या होगी? दोनों स्विच ओपन है। देखो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, दोनों स्विच ओपन है। राइट? दोनों स्विच ओपन। अब एक स्विच को ओपन रखूंगा, दूसरे को क्लोज रखूंगा। राइट? अब दूसरे को क्लोज कर दूंगा, दूसरी वाली को ओपन रखूंगा।
क्लोज, ओपन। अब दोनों को क्लोज कर दूंगा। ये चार ही कंडीशन बनेगी बेटा। मुझे ये बना दो कि दोनों कंडीशन ओपन है। क्लियर? तब हमारा बल्ब की कंडीशन क्या है बेटा? गिव मी अ रिप्ले। यहां पे जब दोनों ओपन होगा तब बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा? गिव मी आंसर बेटा, जल्दी से आंसर दे दो। ऑफ होगा, सही है। दोनों, क्योंकि करंट पास ही नहीं होगा बेटा। देख लो, करंट कहां से पास होगा? बल्ब ऑफ होगा। चलो एक स्विच क्लोज कर दी मैंने, देखो एक को ओपन रखा, बी को क्लोज कर दी, तो मतलब करंट यहां से पास होगा तो बल्ब ऑन होगा, सही है। चलो इसको मैंने ओपन कर दिया, इसको क्लोज किया, तो अब ऑन होगा। चलो दोनों स्विच को क्लोज कर दूं तो दोनों स्विच को क्लोज कर दिया तो यस बल्ब ऑन होगा, क्योंकि करंट ऐसे पास हो रहा है बेटा, नीचे जा रहा है। अब यहां पे दोनों स्विच ओपन रखी है, देख लो ओपन है ना, बल्ब क्या होगा? ऑफ। अब एक को मैं ओपन रख रहा हूं, ये क्लोज कर दिया, तो अब मुझे बता दो, एक को मैंने ओपन रखा, बी को क्लोज कर दिया, तो ऑफ ही होगा। क्यों? क्योंकि करंट आगे जाएगा ही नहीं, ऑफ। अब दूसरा, ये क्लोज ये ओपन, तो भी ऑफ। दोनों क्लोज, तभी करंट पास होगा। बस इसका आप ट्रूथ टेबल बना दो। अब इसका 4 सेंटेंस लिखना है एग्जाम में। When the two switch is open, then bulb off. A is open, B is closed, bulb on. ये 4 सेंटेंस बना देना इससे, ये चारों सेंटेंस बना देना इससे प्लीज बेटा। ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे बेटा? सिंपल वाली बात है, ए बी वाई, 0 0 क्लोज क्लोज, 1 1, याद रहेगा। अब इसको मत देखो, 0 0 0 0 1 0 1 दो बार है, तो इस तरीके से चलना है। ऑफ ऑन ऑन ऑन, ऑफ मतलब 0 1 1 1। बट हम लोगों ने कैसे याद रखा इसको? एडिशन, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। इसका लॉजिक क्या था बेटा? इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक क्या हुआ? इसका लॉजिक क्या होगा बेटा? कोई एक स्विच भी क्लोज है ना तो बल्ब ऑन हो रहा है, मतलब इफ एनी इन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1, राइट? इसका ट्रूथ टेबल बना दो, ए बी वाई कैसे बना ले? कैसे बनाने के लिए बोला बेटा मैंने? कैसे? 0 0 1 1 0 1 0 1, याद रखिए ना, ये कंडीशन समझ में आ गई ना? अब ये मल्टीप्लिकेशन करता है तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, बट वो आया कहां से? इस तरीके से आया था बेटा, 0 multiply by 0 0 1 1, no way, multiplication 0 1 dot 0 0 1 dot 1 1। इसमें क्या है, जब दोनों स्विच क्लोज होगी तब ही बल्ब ऑन होगा। इसमें कोई एक स्विच क्लोज है, बल्ब ही बल्ब ऑन है, इसमें दोनों स्विच क्लोज होगी तब ही बल्ब ऑन होगा। इफ द टू इनपुट इज 1 then and then output is 1, otherwise is 0। if one input is 1 then output is 1, if two is input is 1 then and then output is 1, otherwise 0। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्या बोला बेटा मैंने? लॉजिक
if one input is 1, output is 0 or output is 1. If two input is 1, then output is 1. Otherwise 0. Otherwise 0. Clear? इसका बुलियन इक्वेशन आपने क्या लिखा? a प्लस बी. इसका बुलियन इक्वेशन a डॉट बी. दोनों का सिंबल देखो कैसे ड्रॉ करना है. प्लीज फोकस करना. फिर से देखो. क्लियर? ए बी और आउटपुट वाई. हाँ, आप यहां पे डॉट ड्रॉ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका सिंबल में ये ड्रॉ किया था ना मैंने, ऐसे गए थे, ऐसे नहीं जाना है. अब दोनों में स्टार्टिंग यहां से ही करो. ये इस साइड गए थे, नहीं. क्लियर? ए प्लस बी कर रहा है ये, और ये ए डॉट बी कर रहा है. क्लियर? यहां तक आपको इसकी थियरी इस तरीके से लिखनी है. कर दो. टेक अ स्क्रीनशॉट. मैंने थोड़ा शॉर्ट में करवाया क्योंकि आपको समझ में आ रहा था एग्जैक्ट सब कुछ. सिंबल भी आपका क्लियर है. क्लियर? अब नॉर गेट एंड नैंड गेट कैसे याद रखा आपने? नॉर गेट को एडिशन का उल्टा, नैंड गेट मल्टीप्लिकेशन का उल्टा. देखो देखो कंडीशन क्या थी हमारे पास? नॉट यानी कि उल्टा, और यानी कि एडिशन, नॉर यानी कि एडिशन का उल्टा, एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन का उल्टा. याद रह गया सर? राइट. नॉर का सिंबल ही ऐसा है, देखो, नॉट प्लस और, तो इसका एन और इसका और, नॉर हो गया. नैंड, नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड, इट्स नैंड. अब दोनों का नॉट प्लस और, पहले और गेट ड्रॉ करता हूं. अभी हम लोगों ने सिंबल ऐसे याद रखा ना. राइट. अब इसके साथ ज्वाइन करेंगे नॉट गेट. इसमें दो आउटपुट मिलने वाला है, वाई डेस और वाई. ये क्या करेगा? वाई डेस क्या करेगा? दोनों का एडिशन करेगा. ये उसका उल्टा करेगा, यानी कि ए प्लस बी का बार करेगा. सेम बेटा यहां पे ये है हमारा नैंड गेट, एंड गेट सॉरी. ए और बी, इसका आउटपुट को वाई डेस बोलूंगा. तो वाई डेस का काम क्या होगा? ए डॉट बी करना. इसके साथ में क्या ज्वाइन कर रहा हूं बेटा? नॉट गेट. तो ये काम क्या करेगा? उसका उल्टा, उल्टा यानी कि बार. क्लियर? उल्टा यानी कि बेटा बार. बस और कुछ समझना नहीं है. इसका ट्रूथ टेबल दो करो. ए बी वाई डैश, सबसे पहले वाई डैश करना होगा और उसका उल्टा करना होगा. राइट. सेम टू सेम ए बी वाई डैश, ए डॉट बी करेगा और उसका उल्टा. मतलब इतने पोर्शन आने चाहिए.
राइट। अब सिंपल बात है, कैसे स्टार्ट करो, 0 0 1 1 0 1 0 1। इनपुट कंडीशन ये लिख दो, 0 0 1 1 0 1 0 1। सबको मालूम है ना। अब कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसका एडिशन, 0 1 1, नो वे वे वे, 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 कैरी फॉरवर्ड होगी। इसका उल्टा 1 0 0 0। अब मल्टीप्लिकेशन करो, 0 0 0 1, 1 डॉट 1 1, अदरवाइज इज 0, उल्टा 1 1 1 0 हो गया। इसका लॉजिक उल्टा लिखना है क्या, इफ 1 इनपुट इज 1 then output is 0. If both input is 1 then output is 0, otherwise 1. बुलियन इक्वेशन क्या था, लास्ट वाला बुलियन, इसको अब मत याद रखो, ये तो बस बीच में समझने के लिए है। किया क्या उसने, a प्लस बी का बार, इसने क्या किया, बुलियन इक्वेशन a डॉट बी का बार, सिंबल, ये नोड देखना बेटा, ये नॉर गेट ड्रॉ करो ऐसे, ए और बी, यहां पे डॉट ड्रॉ करो, ए और बी, यहां पे नॉट गेट ड्रॉ करो, ये डॉट, यहां पे भी डॉट, ये बन गया नॉर। नॉर मीनिंग क्या, एडिशन का उल्टा, नैन मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। चलो, ऑल द स्टूडेंट कंसेप्ट इज क्लियर, गिव मी अ रिप्लाई यस या नो, बेटा जल्दी से आंसर दे दो, गिव मी अ रिप्लाई यस या नो। देखो देखो, सबसे पहले देखो बेटा, दो चीज क्या याद रखनी है, दो चीज क्या याद रखनी है बताएं। सबसे पहले, पहला मीनिंग नोट का उल्टा है, और मतलब एडिशन, नोर मतलब एडिशन का उल्टा, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, नैन मतलब मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। इतना आपको याद रह गया। अब सेकेंडरी कंडीशन, अब सेकेंडरी कंडीशन, सबके सिंबल याद रहने चाहिए, सबके सिंबल याद रहने चाहिए, और सबके देखो, और नॉट उल्टा, उससे बुलियन इक्वेशन याद रह जाएंगे, ए प्लस बी का बार, ए डॉट बी का बार, बट सबका सिंबल याद रखो पहले बेटे, ये गलत बात नहीं है, सबका सिंबल भी याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, हाँ या ना, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, अब आपके टेक्स्ट बुक में जो 3 इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन का डेटा मैं याद नहीं रख रहा हूं, आपके पास है, बस मैं 2 सिंबल ड्रॉ करके सबका आउटपुट ड्रॉ करके दे देता हूं, जो कल मैम ने आपको पढ़ाया था 5 तक। ओके, देखो कुछ भी यहां पे, सपोज हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल ऐसा इनपुट है, इस इनपुट का मीनिंग क्या समझोगे, कि ये 0 है और ये 1 है, मतलब ये सभी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाले सभी 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टाइमिंग है, मतलब इतना टाइमिंग, इतना टाइमिंग, इनके बीच में 0 टाइमिंग है, ये टाइम इंटरवल के बीच में 1 टाइमिंग है, इसमें 0 टाइमिंग है, इसमें 1 टाइमिंग है, इसमें 0 है, राइट। अब ये ए इनपुट है, अब बी इनपुट में ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ भी ड्रॉ कर लो बेटा, यहां से स्टार्ट कर,
राइट। इसका मीनिंग ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, मतलब ये 1 0 0 1 1, नीचे वाले 0। अब मुझे और गेट बनाना है, तो एक 0 और एक 1। मुझे क्या बनाना है बेटा? और गेट। मैंने लिख दिया और गेट का, मैं आउटपुट ड्रॉ कर रहा हूं। और मतलब क्या? एडिशन करो, एडिशन। 0 + 1 1, तो 1 वाला यहां पे आएगा 1। 1 + 0 1, 0 + 0 0, इसमें 0। 1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। बस ज्वाइन कर दो, जो बाकी है उसको ज्वाइन कर। समझ में आया सबको? गिव मी अ रिप्लाई बेटा, यस या नो? सबको समझ में आया? गिव मी अ रिप्लाई बेटा, यस या नो? कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं बेटा ओ नोर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टिक टिक 1 2 3 4 5, बस। अब नोर गेट, अब नोर गेट का आउटपुट कैसे ड्रॉ करेंगे? नोर, नोर का मीनिंग क्या? एडिशन का उल्टा। देखो एडिशन करो बेटा, 0 + 1 1, 1 का उल्टा 0, मतलब यहां पे नीचे लाइन आएगी। 1 + 0 सर 1 1, उल्टा उल्टा 0। 0 + 0 सर 0, उल्टा 1। 1 + 0 1, उल्टा 0। 0 + 1 1, उल्टा 0। 1 + 0 1 सर, उल्टा 0। 0 + 0 0 + 0 0 सर, उल्टा 1। मैं जो कर रहा हूं ना, मैं जो बोल रहा हूं उनको समझो बेटा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। किसी के बाकी हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 4 5। अब बारी आएगी एंड गेट की। एंड गेट का मीनिंग क्या है? एंड गेट का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन। चलो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करते जाओ। 0.1 0, कोई भी 0 है 0 आता है। 1 0 0 0 0 0 1 1, both input 1 is output is 1, 1 multiplied by 1 output is 1। 0 1 0 1 0 0, ये ऐसा लॉजिक आएगा, ऐसा। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नैंड गेट, नैंड गेट का मीनिंग क्या? मल्टीप्लीकेशन का उल्टा करो। 0 × 1 0, उल्टा 1। 1 × 0 0, उल्टा 1। 0 × 0 0, उल्टा 1। 1 × 1 1, उल्टा 0। 0 × 1 0, उल्टा 1। 1 × 0 0, उल्टा 1। 0 × 0 0, उल्टा 1। ये बहुत आसान है, एग्जाम में है ना उल्टा पूछा जाएगा बेटा। ये 3 ग्राफ देंगे और ग्राफ से चेक करना होगा कि कौन सा गेट है। आपको ग्राफ देंगे और ग्राफ से चेक करना होगा कि कौन सा गेट है। वो कल करेंगे, कल सुबह 8 बजे रेडी रहना बेटा। मेरा लेक्चर है कल सुबह 8 बजे। किसी का लेक्चर होता है संडे को 8 बजे लेक्चर होता है किसी का? ओके, कल मेरा लेक्चर है, मतलब कल बिग सेशन होने वाला है, बहुत बड़ा सेशन होने वाला है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब देखो, मैं आपको ये बात बताता हूं बेटा कि मैंने कितने गेट रखे?
2 बार नैंड गेट रखे, 2 बार नॉट गेट है। सपोज मेरा इसका इनपुट ए है, तो इसका आउटपुट कैसे ड्रॉ होगा बेटा? 0 और 1, तो 1 0 और 1, राइट? कुछ ऐसा होगा ना, इसका आउटपुट ऐसा होगा। अब इसके लिए इनपुट है, तो इसका आउटपुट कैसा होगा? 0 1। मतलब क्या मिला बेटा आपको? मतलब क्या मिला? जैसा इनपुट था वैसा आउटपुट मिला है जयराज बेटा। पहले आपको ऐसा रखा है, अब आपको उल्टा कर दिया, अब आपको वापिस उल्टा कर दिया, सीधे हो गए ना बेटा? है ये ए बार है, ये ए बार का बार किया मैंने, ये पहली बार उल्टा किया, ये दूसरी बार उल्टा किया, मीनिंग विल रिमेन सेम। यानी हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया। ये समझ में आया सबको? अरे आया। दूसरे बहुत इक्वेशन दिखाता, देखो a+0 और a+1, किसी में भी 0 ऐड करो, आंसर आपका ए आएगा। ए आएगा कैसे? इसको समझाता हूं। 0+1, 0+0 आंसर 0, 1+0 आंसर 1। देखो ये हुआ ना। अब a+1 आंसर इज 1। देखो कैसे, 0+1 करो आंसर इज 1, 1+1 करो आंसर इज 1। तो आपको याद ये रखना है बेटा। चलो मुझे बता देना, a.0 आंसर इज ए या 0? ए या 0? किसी को मल्टीप्लाई 0 के साथ करो आंसर 0 आएगा, इसका कोई सिंबल नहीं दोने। a.1 आंसर इज a.1 आंसर इज ए या 1? ए या 1? ए आएगा। क्योंकि देखो 1.1 आंसर इज 1 और 0.1 आंसर इज 0। और दूसरा सिंबल है, ये याद रखना, ये आपको मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूं। ऐसे लिखा होगा ना, a+b का बार, a+b का बार। तो इसका मीनिंग ये समझना, ए बार प्लस है तो डॉट, मतलब इसको सिंबल कैसे याद रखना, देखो a+b बार, इसकी प्रोसीजर कैसे करनी है? ए को बार दे दो, बी को बार दे दो, तो प्लस है तो डॉट दो। क्लियर? a.b बार। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए को बार दे दो, बी को बार दे दो, डॉट है तो प्लस कर लो। समझ में आया बे? हाँ या ना? ये समझ में आया बेटा? इसको ऐसे आपको प्रूफ ना, इसका प्रूफ स्क्रीन मेरी चिपक रही है बेटा, स्क्रीन चिपक रही है। नो। तो a.b बार, इसको प्रूव करना है तो आप ए और बी इनपुट ले लो, ए और बी ले लो, इसका आउटपुट देखो और इसका आउटपुट देखो, क्या सेम मिल रहा है? उससे प्रूव हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो, इससे मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, बहुत बढ़िया सी बात। मैंने ऐसा किया कि a+b का बार, तो आपने बोला ए बार बी का बार प्लस है तो डॉट। अब मैं ऐसे कर रहा हूं, ए बार प्लस बी बार का बार, तो देखो दोनों को बार दे दूंगा, बार के ऊपर बार आया, प्लस है तो डॉट,
ए बार का बार ए डॉट बी। इज दैट क्लियर ना? ए बार डॉट बी बार का बार, ए बार का बार डॉट है तो प्लस, बी बार का ए प्लस बी। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गिव मी रिप्ले बेटा। कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया। ओके मैं भूलका पार्टी। ओके चलो अब ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? और ये नैंड। अब ये कौन सा गेट है? नॉर। ये नैंड। अब दोनों को सॉर्ट कर रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्ट? सॉर्ट करना मतलब क्या? सॉर्ट करना मतलब क्या? सॉर्ट करना दैट मीन्स क्या? जल्दी से बोलो बेटा, सॉर्ट करना दैट मीन्स क्या? सॉर्ट करने से क्या होता है? देखो बेटा, अलग अलग होता है। तो आपका इनपुट 0 1 1 0 1 1 ऐसा हो सकता है, बट इसमें देखो मैंने 0 दिया तो दोनों को 0 मिलेगा, 1 दिया दोनों को 1 मिलेगा। अब समझ में आ गया? कंडीशन दो ही हो सकती है, या तो बोथ इनपुट इज 0 या तो बोथ इनपुट इज 1। बीच वाली कंडीशन नहीं आएगी। अब समझ में आया बेटा सॉर्ट का मीनिंग? हाँ या ना बोलो, मोड़ा अपना मोड़ो अलाउड। यस वेरी गुड। तो मैं बुल्का पार्टी, आपका इनपुट ए और बी दोनों 0 0 है या 1 1 है? अब आउटपुट की बात करेंगे। आउटपुट क्या होगा? करो करो, 0 + 0 0, उल्टा। और मतलब एडिशन का उल्टा, 0 + 0 0 उल्टा 1, 1 + 1 1 उल्टा 0। तो देखो 0 1 1 0, ये बिहेव करेगा नॉट गेट की तरह। ये बिहेव करेगा नॉट गेट की तरह। मल्टीप्लाई करो, 0 × 0 0 उल्टा 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1 उल्टा 0। देख लो ये भी कैसे बिहेव करेगा, नॉट गेट तरह। मतलब नॉर गेट एंड नैंड गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल को सॉर्ट करोगे तो ऑलवेज बिहेव नॉट गेट, ऑलवेज बिहेव नॉट गेट। टेक अ स्क्रीनशॉट। बाइबल का पार्टी। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे पास एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट, इन दोनों को टर्मिनल को भी नैंड गेट के साथ कनेक्ट करता हूं। देख रहे हो ना बेटा? अब इन दोनों के इनपुट टर्मिनल को मैंने सॉर्ट कर दिया। तो ये गेट कौन सा गेट बनेगा देख लेना बेटा।
ये कौन सा गेट हुआ? नॉट गेट। ये भी हुआ नॉट गेट हुआ। ये समझ में आया सबको? ये मैंने जो ड्रॉ किया वो समझ में आया सबको? ये नॉट गेट, ये भी नॉट गेट, क्योंकि दोनों टर्मिनल को मैंने क्या किया है? शॉर्ट किया है। देखो, तो इनका आउटपुट क्या होगा? ए बार। इनका आउटपुट क्या होगा? बी बार। अब इनका आउटपुट देखा, देखो ये क्या करेगा? ये इन दोनों का क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन का उल्टा। बेटा फोकस हियर। ए बार और बी बार का मल्टीप्लीकेशन करेगा और उसका उल्टा करेगा। ये समझ में आया? अबे हाँ या ना तो बोलो। ये इनपुट गया ए बार, ये इनपुट गया बी बार, ये मल्टीप्लाई करेगा उसका उल्टा। अब देखो ऊपर बार है, दोनों को पर्सनली बार दे दो। डॉट है तो प्लस होगा, यानी कि ये प्लस बी हो। तो ये गेट कौन सा गेट बना? ये गेट कौन सा गेट बना? और गेट बना, और गेट बना बेटा, और गेट बना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सब कुछ लिखना है एक्स्ट्रा जो भी है वो, कल मैम ने जो करवाया वो रिपीट मत करना, और जो एक्स्ट्रा है वो लिख देना बेटा। चलो अब मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं। चलो ये भी कैसे बिहेव करेगा? नॉट गेट, बट यहां पे क्या है? राइट, नॉट गेट है। ए बार और बी बार का, अबे यार हाँ सही है, उसका एडिशन करेगा का उल्टा। प्लस है तो डॉट, ए डॉट बी इज इक्वल टू कौन सा गेट? एंड गेट। यानी कि 3 नैंड गेट को आप यूज करोगे तो आप और बना सकते हो, और 3 नोर को साथ में रख के आप एंड बना सकते हो। तो माय भुलका पार्टी, इससे याद रखना नैंड एंड नोर ये यूनिवर्सल है। नैंड और नोर यूनिवर्सल गेट बने, क्योंकि उससे सारे गेट बन सकते हैं। आप नॉट गेट भी बना सकते हो और भी बना सकते हो, आप एंड भी बना सकते हो। और वेन एवर नॉट एंड और ये बन गए फंडामेंटल। ये फंडामेंटल, ये है यूनिवर्सल। बात समझ में आई मैंने जो बोला हो? ये कहीं पे लिखी नहीं होगी बेटा, आपको समझनी है, लिख लो। पहली बात बोल रहा हूं, कल का लेक्चर है ना बेटा, 8 बजे का लेक्चर, कल वही इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। कल 8 बजे का लेक्चर ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आई रिक्वेस्ट दैट, फिर से बोलने जा रहा हूं, कल का लेक्चर ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज कुछ समझ में नहीं आया है, कल ही पूरा समझ में आएगा। इसलिए आप कल लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो, देखो मैं कल लेक्चर क्यों ले रहा हूं, संडे लेक्चर कितने दिनों से नहीं ले रहा हूं, फिर भी ले रहा हूं, क्योंकि ये गैप हो जाएगा ना तो ये ऑपरेट हो जाएगा। तो मैं भुलका पार्टी प्लीज कल का लेक्चर मिस मत करना। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट।